चीजें हैं जिसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, पंचकर्म के प्रोफेसर और बड़े रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं आयुर्वेद के फील्ड के, बड़े ही सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर। तो मैं अजय सर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मेरी नमस्कार आवाज आ सर, रही है क्या? नमस्कार सर, आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर है। हम लोग ये जानना चाहते हैं, चूंकि एक पेशेंट का माइंडसेट होता है कि ऑल्दो आज सर्जिकल एडवांसमेंट इतने हो चुके हैं कि हम सर्जरीज को बहुत आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, और जैसे डॉक्टर संदीप सर जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, बड़े लंबे समय से इस फील्ड में अच्छे अनुभव के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास में सर्जरी होना भी एक बड़ी सरल प्रक्रिया की तरह ही हो जाता है। लोगों को उस तरह के कॉम्प्लिकेशन जो उनके दिमाग में है कि सर्जरी बहुत खतरनाक चीज है, उसमें पता नहीं क्या होता होगा, उस तरह का कोई अनुभव नहीं आता है। लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट पुराने समय से आज भी बना हुआ है कि ऑपरेशन से कैसे बचें। तो क्या ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं कि एक बार डायग्नोस हो जाता है पेशेंट पाइल्स के लिए, तो हम उसको कब तक किस तरह से किन टेक्निक्स के थ्रू सर्जरी से बचा सकें, जैसी उसकी एक अभिलाषा है। तो इसके विषय में आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहेंगे सर, कि अर्श के विषय में आप अ, अपना कुछ व्याख्यान दें। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर चौहान। और डॉक्टर संदीप ने बहुत ही बड़े टॉपिक को बहुत नट शेल में एक्सप्लोर किया और बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया कि कब क्या करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस में वो इंक्लूजन ऑफ द पेशेंट। क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के पेशेंट को आपको ट्रीटमेंट के लिए करना है और कब आपको रेफर कर देना है। क्योंकि आयुर्वेद का अगर आप अष्टांग अष्टांग हृदय को अगर आप देखते हो तो वहाँ पे यही जो अभी टॉपिक चल रहा है उसमें दो डिजीज जो बताई गई है, भगंदर, फिस्टुला एंड अर्श, इन दोनों को महारोग बताया गया है। और साथ में बोला कि महारोगा दुस्तरा, मीन्स इनको ट्रीटमेंट करना भी इनका बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन ये आज से हजारों साल पहले भी ये इसी तरीके से आपको परेशान करती है, क्योंकि ये आपकी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपने आपकी लाइफ को, अपने जो स्टाइल है आपके खान पान की, आपको जो डेली की दिनचर्या है, जो अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया तो ये बार बार आपको होते ही रहेंगे। तो इसके लिए इस तरीके के पेशेंट बार बार प्रैक्टिस में आपसे टकराते ही रहेंगे, और वही पेशेंट घूम फिर के फिर आपके पास से वो डॉक्टर शॉपिंग करता ही रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है वो सिर्फ एक ही होती है कि उसको ये रहता है कि उसके जो एनल पार्ट है, एनल एरिया में उसको कुछ तो प्रॉब्लम है। कोई कहेगा पेन हो रहा है, कोई कह रहा है कि वहाँ पे कोई पाइल्स मास है, या कोई कहेगा कि ब्लड आता है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे इसी उसी एक छोटी सी जगह पे पाइल्स भी होता है, फिशर भी होता है, फिस्टुला भी होता है, सीए रेक्टम भी होते हैं। तो चारों की डायग्नोसिस होने के बाद ही आप उसको ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो, क्योंकि चारों का ट्रीटमेंट जो है वो चार तरीके से होगा। चारों के लिए आप सेम पैटर्न को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो डायग्नोसिस बताई डॉक्टर संदीप ने पाइल्स को लेकर, बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही अच्छी डायग्नोसिस बताई। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैसे आप उसको डायग्नोस होगे पाइल्स से। क्योंकि वहां पे आपको एक्सक्लूड करना बहुत जरूरी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के थ्रू आप एक्सक्लूड करिए, पाइल्स पर आइए और तब पाइल्स के ट्रीटमेंट करिए। अगर आप पाइल्स के ट्रीटमेंट को आप फिस्टुला के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो नहीं पॉसिबल है। पेशेंट को लगता है कि सब एक ही है, तो पेशेंट को ये समझाना जरूरी है कि पेशेंट फिस्टुला का पेशेंट है या फिशर का पेशेंट है या पाइल्स का पेशेंट है, क्योंकि उसी हिसाब से उसको टाइम भी लगने वाला है ठीक होने में। और उसी हिसाब से आपको भी पेशेंट आप रेफर कर पाओगे कि ये नहीं, ये सर्जिकल है, धन्वंतरी अधिकारी है, इस पेशेंट को आपको धन्वंतरी के पास ही भेजना है। क्योंकि जनरली क्रॉनिक फिशर हो गए या क्रॉनिक फिस्टुला हो गए, मेडिसिन रेस्पॉन्ड नहीं करती, कोई थेरेपी रेस्पॉन्ड नहीं करती, उनको आपको धन्वंतरी अधिकार मतलब सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आपको रेफर करना ही पड़ेगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो अपना टॉपिक है, क्या उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है पंचकर्मा में। तो पंचकर्म के बहुत लिमिटेड थेरेपीज, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब पाइल्स मास अगर बड़ी साइज का रहता है तो कई बार क्योंकि वस्तिक का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, वस्तिक के लिए वर्ज्य बताया गया है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वस्तिक के पेशेंट। तो कई बार हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशन में देखा भी है कि जो पाइल मास होता है वो कई बार पूरे एनल कैनाल को ही ब्लॉक कर देता है। जब एक बार आप कषाय वस्ती देते हो या कोई वस्ती देते हो तो उसको निकलने की जगह ही नहीं मिलती, तो फिर वो पेशेंट जो होता है वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में चला जाता है। तो एग्जामिनेशन करके ही अगर आपको वस्ती करनी है, कषाय वस्ती के बारे में अगर आप सोचे तो वो करना है। आप मात्रा वस्ती कर सकते हो। आप जो एक्सटर्नल अदर थेरेपीज हैं जैसे अवगाहन ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। जो पेशेंट किसी भी तरीके के एनल डिस्कम्फर्ट को लेके, पेन को लेकर अगर पेशेंट आता है तो पेशेंट, या ब्लीडिंग को भी अगर लेकर पेशेंट आता है तो पेशेंट का आप अवगाहन करा सकते हो। अवगाहन के लिए डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल, आप नहीं कुछ अवेलेबल है तो आप नॉर्मली त्रिफला कषाय से भी अवगाहन करा सकते हो, स्फटिक भस्म से आप अवगाहन करा सकते हो, पंचवल्कल कषाय से आप अवगाहन करा सकते हो। ये अवगाहन में कर सकते हो। उसके बाद दूसरी थेरेपी आती है जो पिचू कर सकते हैं वैसे पेशेंट्स में। पिचू
टिश्यू की जो थेरेपी होती है इसमें आप ऑयल, आप जाति तेल का यूज कर सकते हो, आप काशी शादी तेल का यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग केरल में मुरीवेन्ना ऑयल होता था, उसका इन्फिल्ट्रेशन करते थे। इन्फिल्ट्रेशन मतलब 5 ml ऑयल को दोनों स्फिंक्टर के बीच में ही डाल के छोड़ देते थे। उससे क्या होता था कि एक लुब्रिकेशन हो जाता था, और जो भी इस तरीके के थोड़ी मोड़ी छोटे मोटे जो अल्सर टाइप के बने रहते थे या ओपन वुंड रहते थे, उनमें हीलिंग हो जाती थी। बट ये परमानेंट क्योर नहीं है इसका। इस तरीके से आप इसमें परमानेंट क्योर नहीं कर सकते। इसमें आपको आप पेशेंट के डाइट को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है ऐसे केसेज में। क्योंकि अगर पेशेंट एजुकेट नहीं होगा, पेशेंट आपके डाइट को अगर फॉलो नहीं करता है, तो बार बार वो इस समस्या से परेशान होता ही रहेगा। और जहाँ तक रेगुलर बेसिस में फूड के बारे में बोला जाए, तो बहुत ही कॉमन है जो भी फाइबर फूड, रिच फाइबर फूड, जैसा डॉक्टर ने बताया भी है, डॉक्टर संदीप ने बताया अभी कि रिच फाइबर फूड बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो कोई भी लीफी वेजिटेबल्स आप यूज करने को पेशेंट बोलो, सबसे अच्छा यूज होता है आपका चांगेरी, तीन पत्तियां, गाँव में लोग जानते भी हैं उसको। ज्यादातर वो 3 पत्ते की एक सब्जी वो होती है, उसके उसका साग साग के रूप में बनाकर यूज करो आप। सूरन, जो जमीन के नीचे पाया जाने वाला एक कंद है, उसका बहुत अच्छा यूज है इस तरीके के केसेज में। पेशेंट्स के जो आपके पाइल्स के जो केसेज होते हैं उनमें सूरन का सब साग बनाकर पेशेंट को बोलो खाने के लिए आप, तो पेशेंट अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा लैक्सेटिव की तरह वर्क करता है। साथ में आयुर्वेद के लिए वो अग्र द्रव्य में भी बताया गया है कि सूरण और गुड़कीला जो भी जो थ्रोम्बोज पाइल्स होते हैं, उन केसेज में सूरण का बहुत ही अच्छा रोल पाया गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रेगुलर बेसिस पे एक शक्कर का यूज, बटर मिल्क का यूज, पेशेंट को आप उनके डाइट में बोलिए यूज करने के लिए। बटर मिल्क बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बटर मिल्क इवन ट्रीटमेंट में भी बताया गया है कि जो पेशेंट क्रॉनिक हो गए हैं, जो अगर ऑपरेटिव के लिए नहीं जाना चाह रहे, तो उनके लिए अगर आप उनको एडवाइस करो कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन लगातार बटर पे ही रखो, आप पेशेंट को बटर मिल्क पे ही रखो, तक तक या छाछ जो भी बोलते हैं उस पे ही रखा जाए, तो पेशेंट बहुत तेजी से इम्प्रूव करता है। ऐसे कंडीशन जो होती है उसकी बहुत तेजी से इम्प्रूव करती हैं। उसके बाद अगर मेडिसिन की हम बात करें, तो कई क्लासिकल प्रिपरेशन आते हैं, जैसे अशोगनी है, अशहरबती है। कषायों में साउथ में बहुत ही अच्छा फेमस कषाय है तिरविलवादी कषायम, बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। गंधर्वस्तादी कषायम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। मणिभद्र लेयम। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो कैसी है, और वो निर्णय लेने का, वो डिसीजन लेने का काम जो आपका जो अटेंडिंग फिजिशियन है, जो अटेंडिंग डॉक्टर है, वही कर पाएगा। और ओटीसी के बेस में ज्यादातर पाइल्स के पेशेंट ओटीसी पे ही डिपेंड करते हैं। तो पाइल्स के पेशेंट से जो रेक्टल एरिया के जो भी डिजीज है, उससे जो भी पेशेंट अगर उससे परेशान है, तो उनको सबसे पहले अपने नजदीकी जो भी फिजिशियन अवेलेबल है, आयुर्वेदिक फिजिशियन है, सर्जन है, उससे आप विजिट करो। उसके अंडर में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो, दवाओं को यूज करते हो, तो आप उसको क्योर कर सकते हो। अदरवाइज आप बार बार ओटीसी से एक प्रोडक्ट लेकर जाओगे, 2 दिन आराम रहेगा, तीसरे दिन फिर से आप आओगे। ऐसे डिफरेंट टाइप के, क्योंकि ओटीसी वाले को तो अपना बिजनेस करना है, वो अपने कुछ दवाएं आपको देकर निकाल देगा, फिर 4 दिन बाद आप उसके पास खड़े हो जाओगे। लेकिन आप एक प्रॉपर फिजिशियन के पास जाओ, नजदीक में जो भी डॉक्टर है उनके पास आप जाओ, अपनी डायग्नोसिस बनाओ कि कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से फिर दवाओं को हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जो पाइल्स 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 ब्लीडिंग पाइल्स के नाम पे ट्रीटमेंट लेता रहता है, पेशेंट को सी रेक्टम का केस मिल जाता है। तो वो डायग्नोसिस होनी बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से अगर हम इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं अपने पेशेंट्स को, या पब्लिक में भी ये एजुकेशन अवेयरनेस को फैलाते हैं कि इस जगह की जो हमारी जो एनल कैनाल की जो भी बीमारियां, उनको आप प्रॉपर पहले डायग्नोस करने के बाद ही मेडिसिन को आप लेना चालू करो, तब जाके आप उसको वो कर सकते हो। ऐसे जैसे ब्लीडिंग पाइल्स है, अगर आपको कंफर्म है ब्लीडिंग पाइल्स, तो मैं जो दवाएं जनरली यूज की जाती हैं ब्लड रोकने के लिए आयुर्वेदिक में, बोलबद्ध रस यूज किया जाता है, कहरवा पिष्टी यूज की जाती है, नाग केसर चूर्ण यूज किया जाता है। ऐसे ही एक पेटेंट आइटम है जो कुछ एक कंपनी ने यूफोर्बिया प्रोस्टेटा, दुग्धिका जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, जिसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ये बहुत ही अच्छा ब्लड को रोकने का, कोआगुलेंट का काम करती है। इसके ऊपर बाकायदा पेटेंट लिया हुआ है यूफोर्बिया प्रोस्टेटा पे। जो ये आपने देखा, वो जो ट्रेडिशनल वैद्य यूज करते हैं जड़ी के रूप में जो पिलाते हैं, वो इसी छोटी दुग्धिका जो होती है उसको ही पिलाया जाता है। तो ये आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, इनको
आप अगर आप पहचान सकते हो तो वो पहचान के आप खुद भी यूज कर सकते हो, लेकिन बशर्ते एक कंफर्मेशन होना चाहिए, डायग्नोसिस कंफर्म होनी चाहिए, ये पाइल्स ही है, अर्श ही है, बवासीर जिसको अलग अलग भाषा में लोग बोलते हैं, वो वही है। अगर उन सभी केसेस में आप इसको यूज करते हो या आप अपने फिजिशियन के हिसाब से आप चलते हो, डेफिनेटली आप कंडीशन को और खराब नहीं करोगे आप। जहाँ पे है चीजें रोकी जा सकती हैं, डाइट को मैनेज करके आपको सही किया जा सकता है। बट अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को, जैसे डॉक्टर साहब बार बार बोले थे, निदान परिवर्जन, अगर उसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो आप जहाँ हो उसको क्योर कर सकते हो, सही कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसके बिना सिर्फ दवाओं के भरोसे इसको सही करना चाहते हो तो फिर जैसा महारोगा दुस्तरा, तो ये महारोग है और ये ट्रीट करने के लिए परेशान आपको करेगा ही।